हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट कैसे बनाते हैं हम हलवाई लोग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं और सीखते हैं और बनाते हैं मैंगो डिलाइट। दोस्तों, जो सूखे हुए हमारे फल फ्रूट होते हैं उसकी हम बनाते हैं मैंगो डिलाइट। और इसके अलावा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी डिलाइट बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हनी लड्डू कैसे बनता है ये भी देखना है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल प्रेमपाल प्रजापति कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे समस्त प्रकार के फैंसी आइटम सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंगो डिलाइट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये दो फाड़ वाले बादाम लिए हैं। बादाम लिए हैं दो फाड़ वाले। कितने? मैंने लिए हैं 200 ग्राम। ये 200 ग्राम बादाम लिए हैं और इसको पीला रंग डाल के पानी में आपने एक उबाल मारना है। एक उबाल मारना है। ये देखिए उबाल आ चुका है। और अब हम भट्टी को कर देते हैं बंद। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आपने एक कपड़े पे डाल के इसके इस प्रकार से आपने चिक्कल हटा देने हैं बादाम के। तो ये देखिए दोस्तों, सारे चिक्कल बादाम के हटा दिए हैं मैंने और बादाम पीले हो गए हैं हमारे। तो पीले ही करने थे। और दोस्तों, ये लिया है मैंने मैंगो, सूखा हुआ आम। जो सूखे हुए फल फ्रूट आते हैं ना, वो वाले लिए हैं। तो ये आम के चिप्स कटिंग कर रखे हैं पहले से ही। ये देखिए, ये सूखा हुआ आम है। ये इसके चिप्स कटिंग होते हैं इस प्रकार से। और ये पहले से ही कटे हुए आते हैं ऐसी। ये देखिए, इस प्रकार से टूट गया ये। तो ये दोस्तों सूखा हुआ आम लिया है मैंने और इसकी करनी है आपने कटिंग। ये देखिए इस प्रकार से इसके पतले पतले आपने पीस बना लेने हैं। और पीस बनाने के बाद आपने इस प्रकार से, ये देखिए, ये पनीर नहीं हम कटिंग करते हैं, उस हिसाब से आपने इस प्रकार से सारी कटिंग कर लेनी है आम की। ये देखिए। और ये आम जो थे वो मैंने लिए थे 500 ग्राम। 500 ग्राम आम लिए थे। और ये है काजू दोस्तों। ये 4 पीस वाले मैंने काजू लिए हैं। और काजू लिए हैं 800 ग्राम। 800 ग्राम काजू लेने के बाद आपने इसको घी में फ्राई करना है, स्लो आंच में। स्लो आंच में आपने इसको हल्का फ्राई करना है। लाल नहीं पड़ना चाहिए, इतना फ्राई करना है आपने। ये देखिए, इस प्रकार से चला चला के आपने काजू को फ्राई कर लिया। और लाल नहीं पड़ना है, इसको निकाल देना है हल्की सिकाई करके। ये काजू को निकाल दिया है फ्राई करके। और ये बादाम जो करे थे अभी पीले, इसको भी हल्का फ्राई कर देना है आपने। ये देखिए, इस प्रकार से हल्का सा ही फ्राई करना है इसको भी। और इसको भी निकाल देते हैं, काजू में डाल दिया है। इधर दोस्तों मैंने ली है अब चीनी। ये चीनी ली है मैंने 300 ग्राम। 300 ग्राम मैंने चीनी ली है और इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें आपने डालना है थोड़ा सा पानी, करीब 150 ग्राम। और भट्टी चलाने के बाद आपने इस चीनी को गलाना है। 300 ग्राम चीनी ली मैंने और 150 ग्राम पानी डाला है इसमें। और इसको आपने इस प्रकार से गला लेना है। ये गल ये देखिए उबाल आ गया है, इसका मैल उतार दिया है। और अब आपने देखना है तार इस प्रकार से। ये देखिए, इसमें कोई तार नहीं है। ये मैंगो क्रश लिया है दोस्तों। ये मैंगो क्रश लिया है। ये भी डाल देते हैं चाशनी में। और डालने के बाद आपने इस प्रकार से चलाना है। एक चिपचिपी टाइप की चाशनी बनानी है आपने, सिंगल तार की। ये देखिए, आप देख लीजिए एक बार इस प्रकार से। ये देखिए, इस चिपचिपी टाइप की चाशनी हो गई। और अब हमने डालने हैं इसमें काजू और बादाम। ये काजू बादाम डालने के बाद आपने इस प्रकार से चलाना है इसको। और अब ये हमें डालना है दोस्तों मैंगो, जो हमने आम की कटिंग करी थी
वो डालना है। और डालने के बाद इस प्रकार से आपने चलाना है। इसके बीच में जो बक्खर आ रहा है ना दोस्तों, इसको खत्म करना है। ये थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी, इसमें 50 ग्राम देसी घी लगा दिया है और थोड़ा सा आपने चलाना है इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे बक्खर नहीं आ रहा है ना कढ़ाई में, ये बक्खर नहीं है यहाँ पे, तो बक्खर सारा खत्म करना है इसी प्रकार से। अब हम कर दें भट्टी को बंद। भट्टी को बंद कर दिया है। अब इसको दोस्तों छोड़ देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद एक ट्रे में हमने निकाल दिया है इसको। एक ट्रे में रिफाइंड लगाना है आपने, जैसे बर्फी की ट्रे में लगाते हैं। और उसमें डिलाइट निकालने के बाद, मैंगो डिलाइट निकाल दी है, और फैलाने के बाद ट्रे में ऊपर से आपने एक पन्नी बिछानी है इस प्रकार से। और पन्नी बिछाने के बाद आपने इसको एक बेलन की मदद से हल्के हाथ से इस प्रकार से बेल देना है। हल्के हाथ से दोस्तों बेलना है। और ये बेल के हमारी रेडी हो गई है। जब ये सेट हो जाएगी तब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये है दोस्तों अगला दिन, और ये सेट हो चुकी है पूरी तरह से। और अब हम दोस्तों करेंगे इसकी कटिंग। एक पटला लिया है, उस पर पलट दिया है ट्रे को, और ये पन्नी इसकी हटा दी है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है आपने। कटिंग हो गई है दोस्तों। अब हम पीस को पन्नी में पॉलीथीन में पैक करते हैं। एक पॉलीथीन लिए है ये चौकोर कटिंग करके, और इस प्रकार से आपने पीस को पकड़ना है। इस प्रकार से आपने इसको फोल्ड करके और बंद करना है। ये देखिए इस प्रकार से पकड़ा आपने, इस प्रकार से फोल्ड करके बंद कर दिया, और इसके पीछे लगाना है टेप। ये टेप लिया है और इसमें चिपका दिया है ताकि ये खुले ना। ये पीस हमारा पैक हो गया है। ये देखिए एक बार और देख लीजिए आप। एक पीस ये पन्नी ली है, इसमें रखा। चौकोर पन्नी लेनी है, चौकोर जो आती है नैपकिन की साइज में, और इसमें पीस रखने के बाद इस प्रकार से आपने बंद करना है इसको। ये देखिए, और इसमें टेप लगा देना है। ये देखिए इसी प्रकार से दोस्तों सारी डिलाइट हमने पैक करेंगे हम। और ये सारी डिलाइट हमारी पैक हो चुकी है दोस्तों। और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।